नीच पार्टी है, इसको कुछ आता नहीं है करने के लिए। तो जहां तक है कि एक उम्मीद है इसमें भाजपा जिस तरह से बंगाल में चुनाव है और उम्मीद की जा रही है कि मुंह के बल नहीं गटर में जाके गिरेगी ये पार्टी बंगाल में। आम जनता कीड़े मकोड़े हैं ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है और उसी कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल करके ये दंगा कराती है, सारी चीजें कराती है। आप हम रामायण पढ़ाएंगे, महाभारत पढ़ाएंगे, मैं अपशब्दों के लिए क्षमा चाहूंगा, को राष्ट्रगान नहीं आता। इनके नेताओं को 4 लाइन पूछ लीजिए कि जनगण मन बता दीजिए या वंदे मातरम गा के सुना दीजिए। इनकी अब ये बोले रामायण और महाभारत का पाठ देखिए। रामायण में एक उसमें ये भी था, किरदार था, यही उनकी पैदाइश है। उन्हीं ने अभी कलयुग में पैदा हुए हैं और दिल्ली से लेकर राज्य के तमाम ब्लॉक लेवल तक यही बैठे हुए हैं जिनको केवल और केवल हत्याएं करना, दंगे फैलाना और लाश गिराने में ही मजा आता है। तो मैं किसी अपशब्द नहीं कह रहा हूँ, जो है वो एक किरदार है, हमारे पौराणिक धारणाओं में, हमारे ग्रंथों में है। एक राक्षस का नाम था और वो वही करता था जो आज की भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटके देने की कसम खा ली है। पहले महाराष्ट्र सरकार की सत्ता से बेदखल करने का रास्ता दिखाया, तो दूसरा ईवीएम को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है और अब तीसरा टीएमसी में, जहां लगातार बंगाल में भाजपा अपना दमखम दिखा रही है। 2019 के बाद से ही सारे कैबिनेट के मंत्री उतार दिए, खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग उतर गए और ऐसे में टीएमसी का समर्थन उद्धव ठाकरे जी ने कर दिया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के विनय दुबे जी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि वो इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि बंगाल में हम देख रहे हैं कि एक अखाड़ा ऐसा बन गया है जहां 5 राज्यों के चुनाव को नजरअंदाज किया जा रहा है, जब 5 राज्य के चुनाव को नजरअंदाज किया जा रहा है, एक राज्य के चुनाव जहां की मीडिया में चर्चा है, बंगाल का चुनाव, बंगाल का चुनाव, सिर्फ बंगाल का चुनाव। किस तरीके से देखते हैं उद्धव ठाकरे जी ने ये जो कदम उठाया है? बहुत बेहतरीन कदम है और पूरा देश सहमत है इस चीज से। जिस तरह से भाजपा की देश विरोधी नीतियां, या मैं बोलूं कि देश गद्दारी जो कर रही है पार्टी, उससे बचने के लिए पूरे देश को एकजुट होना है। उसी क्रम में जो महाराष्ट्र की सरकार है, यहाँ तक के बाला साहब ठाकरे के जो सुपुत्र हैं उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने टीएमसी को समर्थन दिया है पश्चिम बंगाल में। एक बेहतरीन कदम, मैं उनका स्वागत करता हूँ और तमाम जितने भी दल हैं वहाँ पे उनसे कहना चाहूंगा कि एकजुट होकर लड़ें, क्योंकि ये जो विनाशकारी ताकतें हैं ये केवल खून और दंगे, खून के करवा सकती हैं, बहा सकती हैं, दंगे करवा सकती हैं, लाशें बिछा सकती हैं। इसके अलावा इस जो बोलते हैं ना नीच पार्टी है, इसको कुछ आता नहीं है करने के लिए। तो जहां तक है कि एक उम्मीद है इसमें भाजपा जिस तरह से बंगाल में चुनाव है और उम्मीद की जा रही है कि मुंह के बल नहीं गटर में जाके गिरेगी ये पार्टी बंगाल में, जिस तरह से 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे सर। नतीजे आएंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं सबके सब बंगाल में उतार दिए गए हैं। कभी किसी तरीके का बयान दिया जा रहा है, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ रैली में जाते हैं और कहते हैं कि बंगाल में अगर सरकार बन गई तो वो सारे बूचड़ खाने बंद कर देंगे, सारे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डाल देंगे, अगर ममता को भी जेल में डालना पड़ा तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। किस तरीके से देखते हैं जो नफरत की राजनीति, अगर केरल जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो वहां नफरत फैला रहे हैं, उसके 2 दिन बाद राइट्स होते हैं, क्लैश होता है आरएसएस और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं के बीच। यही जब वो बंगाल जा रहे हैं तो बंगाल में टीएमसी, बीजेपी, आरएसएस के लोग आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए बहुत सही है। मैं अभी कल उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था योगी जी का, जो पश्चिम बंगाल में जाके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ अपराधी जो है ना वो अपनी जान की भीख मांगते नजर आएंगे। हम देख रहे हैं किस तरह से अपराधी उत्तर प्रदेश में भीख मांग रहे हैं। खुलेआम एक लड़की को हाथरस में छेड़ने के बाद उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। वाल्मीकि समाज की एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता। मतलब बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। जिस आदमी की औकात अपना राज्य संभालने की नहीं है, वो दूसरे राज्यों में जाके बखानी बखेर के आएगा, तो दुनिया पागल नहीं है। पहले अपना घर संभाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट और खास तौर पे
महिलाओं पे जो अत्याचार और उन पे जो अपराध का रेट है वो सबसे ज्यादा है पूरे देश में, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो आदमी किस तरह से बेशर्मी की हद पार करके किसी दूसरे राज्य में जाके इस तरह की बात करेगा, तो वो एक हास्यास्पद आता है। हम जैसे लोग उसे कॉमेडी मैन समझते हैं, और यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी ने तो चाइनीज पांडा बोल दिया था। तो सही लगता है कहीं न कहीं ये आदमी अपनी हताशा में पार्टी के लिए किसी भी लेवल पर जाके ये करेंगे। ये बूचड़खाने बंद कराएँगे, बट रोजगार की बात नहीं करेंगे। महारा उत्तर प्रदेश में कितने बूचड़खाने बंद हो गए, और यहाँ पे मास्क का निर्यात की क्या औसत है, आप रेट उठा के देख लीजिए, आप चौंक जाएँगे। देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ से मास्क का निर्यात हो रहा है। और कौन करा रहा है? योगी जी खुद करा रहे हैं। ये जो मास्क जा रहा है, ये किसका जा रहा है? जिसके लिए ये जिसकी राजनीति ये करते हैं। आप देख लीजिए इस तरह की जो दुगलापन जो इनका होता है, कि जिस तरह से दोगली नीति ये रखते हैं, उसी का खामियाजा ये भुगतते हैं। आप सोचिए नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है, बनारस, वहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, जो दिल है बनारस का, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाता है। एनएसयूआई जो है कांग्रेस की, पप्पू सेना की एनएसयूआई जीत जाती है। बट देशभक्तों की जो नरेंद्र मोदी जी के दाढ़ी के नीचे जो सीट है वो हार जाती है। तो देश अब बदल रहा है सर। इनकी हकीकत समझ में आ रहा है। युवा जाग रहा है, किसान जाग चुका है, आम जनता जाग रही है धीरे-धीरे। अभी तो लोग जूता लेके बैठे हैं, आप आइए तो सही। इनके पास काम गिनाने के लिए कुछ नहीं, ये बता दे कितने अस्पताल इन्होंने बनाए हैं। ये गिना दे कि हाँ, हमने इतना एयरपोर्ट बनाया है, ये गिना दे कि हाँ, हमने ये काम किया है, इतने रोजगार दिए हैं। इनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ तो डिस्कशन टॉपिक चाहिए ना सर सभा में। तालियाँ कैसे बजेगी जब आप हिंदू-मुसलमान कराओगे? तालियाँ कैसे बनेगी जब आप बूचड़खानों की बात करोगे? तालियाँ कब बजेगी जब आप ममता बनर्जी को जेल में डालने की बात करोगे? सिर्फ इनको तालियाँ ही मिलेगी, क्योंकि ये हिजड़ों की फौज लेके चलते हैं, और हिजड़े केवल तालियाँ बजाने के लिए काम आते हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। अगर इनका कुछ होता तो आज इनके भी घर में बाल-बच्चे खेल रहे होते, ये भाग के इस तरह से ना आए होते। तो क्यों- कहीं न कहीं अपना देश सँभालिए, अपना प्रदेश सँभालिए। पश्चिम बंगाल के लिए मुझे ऐसा लगता है ममता बनर्जी से बेहतर ऑप्शन नहीं है हम बंगाल के पास में। अगर बंगाल को जलाना नहीं चाहते तो वहाँ की जनता से हम लोग निवेदन करेंगे, जाके हम पर्सनली जाएँगे, उनको कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप क्या बनवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहन-बेटियों का सीधा-सीधा खुलेआम सड़कों पे बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। उनके माँ-बाप को गोलियाँ मार दी जाती है अपराधियों की तरह। खुलेआम हत्याएँ हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप बंगाल को ऐसा बनाना चाहते हैं तो भाजपा को चुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भाजपा की सरकार बनते ही वहाँ के जो मंत्री हैं, आपकी बहू-बेटियों को नौकरी दिलाने के नाम पे अपने बिस्तरों पे सुलाएँगे। जिस तरह से भाजपा के मंत्री सुला रहे हैं, वीडियो वायरल्स हो रही है। अगर इस तरह की सरकार आप चाहते हैं कि आपकी घर की बेटियों को खींच के बलात्कार किया जाए, आपकी नौकरी छोड़ दी जाए, आपकी किसान की जो फसलें हैं, खड़ी-खड़ी फसलें बर्बाद हो जाए, तो अब बेशक आप भाजपा को जिताइए, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर आप सही में चाहते हैं कि इस तरह की जो देश विरोधी और गद्दार ताकतें हैं, इसे अगर रोकना है तो बंगाल में टीएमसी है, बहुत सारी पार्टियाँ, आप जिसे भी मतदान करें, लेकिन नो वोट फॉर बीजेपी। नो वोट फॉर बीजेपी का कैंपेन भी आप शुरू करने वाले हैं। ये लगातार देखा गया है कि बूचड़ खाने का जिक्र जो है सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, बीफ को लेकर के राजनीति की जा रही है। ये क्यों देखा जाता है कि जब नॉर्थ साइड में आता है तो बीफ का जिक्र होता है, वहीं बीजेपी अगर गोवा में लड़ रही होती है, केरल में लड़ रही होती है, तो उन्हीं कहते हुए नजर आते हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन बीफ जो है आप लोगों को देंगे। तो ये दोहरा चाल चरित्र क्यों है बीफ को लेकर के? नॉर्थ में तो बात कुछ और है, साउथ साइड में जा रहे हैं तो बात कुछ और निकल करके आती है इनकी। सर ये जन्मजात दोगले हैं। ये साले इतने बड़े दोगले हैं, इनसे बड़ा कोई दोगला विश्व में नहीं मिलेगा। इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करना चाहे तो ये सबसे एक नंबर पे पाए जाएंगे। इनके नेता अपनी घर की पत्नियां माँ बाप को बर्तन बांडी करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर बाहर आएंगे तो दिखाएंगे हमने बहुत मेहनत करके स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। स्ट्रगल किया है, भीख मांगे है। इनके जो नेता है अपने राज्यों में गाय कटवाएंगे, भैंस कटवाएंगे, बैल कटवाएंगे और उसका मांस निर्यात करेंगे, वो वैध माना जाएगा। लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो गाय हमारी माता है और उसका मूत्र भी पीने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में पड़े हुए हैं। तो दोगली नीति जो है ना, वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है सर। आप अगर एक चीज का अगर समर्थन करते हैं तो उस पे आपको अडिग रहना पड़ता है, कट्टर रहना पड़ता है। लेकिन वही देखते जैसे ही आप उत्तर प्रदेश से आपका जहाज उड़ा और गोवा में गिरा, वहाँ पे आपको यही गाय का मांस आपको एकदम स्वादिष्ट लगने लगता है। आप उसे कहते हैं कि हम वहाँ की जनता को बहुत ही स्वादिष्ट गाय का मांस पहुँचाएँगे, जबकि भाजपा सरकार होते हुए उस भाजपा सरकार जिसमें योगी जी आते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, और खुद नरेंद्र मोदी जी इस चीज को कमान संभाले हुए हैं, उस राज्य में अगर गाय का मांस परोसा जाता है और बड़े स्वादिष्ट के साथ
वो कबूल करते हैं वहाँ के नेता कि हम आम जनता के लिए बड़ा ही स्वादिष्ट गाय का मांस परोसेंगे। तो ये दोगलापन नहीं तो क्या है, आप बताइए ना? ये अब हर जगह जाएँगे, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये किस मुँह से जाके वहाँ पे खड़े होंगे कि हाँ, हमने इतने लड़कों को रोज़गार दिया। ये क्या बताएँगे कि हमने ये अस्पताल बताया। सोचिए मोदी जी जाकर कोरोना का टीका उस अस्पताल में लगाते हैं जो कांग्रेस ने बनाई थी एम्स में जाकर। ये अपने अस्पताल में क्यों नहीं चलेगी? ये एक ही जगह जा सकते हैं शौचालय जो इन्होंने बनाया है और इनके सारे अंडबग तो वहीं पड़े होते हैं शौचालय में ही। इसी के लिए तो दिन भर हगते रहते हैं। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा विनय दुबे जी, क्योंकि बंगाल, असम 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो एक शगुफा छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि जितने भी मदरसे हैं 100 मदरसों में रामायण और भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं? वहीं अगर बात की जाए इंद्रेश कुमार की, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि मदरसे में जितने भी लोग हैं वो आतंकी हैं, ये आतंकी पाठशाला है। तो ये दोहरी बात क्यों हो रही है? अचानक से मदरसों को लेकर के सियासत क्यों तेज हो गई है इन लोगों की? पोलराइज़ कैसे करेंगे? हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व कैसे जगाएँगे? इसी तरह से जगाएँगे ना। भले इनके लड़के वहाँ पे इनके दंगों में मर जाएँ, भले हिंदुओं के लड़के इनके खातिर ज़मीनों पे आगजनी करें, हत्याएँ करें और जेल चला जाए, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, जेलों में सड़ जाएँ। लेकिन इन्हीं नेताओं के लड़के बीसीसीआई के चेयरमैन बनते हैं, सचिव बनते हैं और अच्छे-अच्छे पदों पे जाते हैं। कभी आपने देखा है अमित शाह का लड़का को हिंदुत्व की बात करते हुए? कभी आपने देखा है किसी भी बड़े नेता राजनाथ सिंह के लड़के को कभी किसी दंगे में पत्थर चलाते हुए? नहीं देखा है ना। ये सारी आम जनता के लिए होती है। आम जनता कीड़े-मकोड़े हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है और उसी कीड़े-मकोड़ों का इस्तेमाल करके ये दंगा कराती है, सारी चीज़ें कराती है। आप सोचिए जिस तरह से ये इसी तरह की बातें करेंगे कि आप हम रामायण पढ़ाएँगे, महाभारत पढ़ाएँगे। मैं अपशब्दों के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन इन भोसड़ी वालों को राष्ट्रगान नहीं आता। इनके नेताओं को 4 लाइन पूछ लीजिए कि जनगण मन बता दीजिए या वंदे मातरम गा के सुना दीजिए, इनकी फट के चौड़ी हो जाती है। अब ये भोसड़ी वाले रामायण और महाभारत का पाठ देंगे। रामायण में एक एक उसमें ये भी था किरदार था लवड़ासुर। यही उनकी पैदाइश है, उन्हीं ने अभी कलयुग में पैदा हुए हैं और दिल्ली से लेके राज्य के तमाम ब्लॉक लेवल तक यही लवड़ासुर बैठे हुए हैं, जिनको केवल और केवल हत्याएँ करना, दंगे फैलाना और लाश गिराने में ही मज़ा आता है। तो मैं किसी अपशब्द नहीं कह रहा हूँ, लवड़ासुर जो है, वो एक किरदार है हमारे पौराणिक धारणाओं में, हमारे ग्रंथों में है, एक राक्षस का नाम था और वो वही करता था जो आज की भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मुझे उनको ये नाम करने में कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में तो आप इससे गिरी हुई राजनीति देखोगे। ये अभी आएँगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और सारे जितनी भी महिलाएँ शक्ति जो महिला शक्ति है, नारियाँ हैं, उसको भी ये नीचे जाके अपनी गंदी ज़ुबान से उसे खराब करेंगे। अभी तो चुनाव चढ़ने दीजिए, अभी मोदी जी का अवतार होगा। आप सोचिए देश का प्रधानमंत्री दिन में 1 हफ्ते में 5 बार बंगाल आ रहा है। ये साला ऐसा हो गया है कि वो पैसेंजर ट्रेन हो गई है दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-कोलकाता। तो सोचिए गृह मंत्री जैसा व्यक्ति जो देश की पूरी कमान सँभालता है, लॉ एंड ऑर्डर सँभालता है, पुलिसिया तंत्र सँभालता है, उस इंसान की इतनी फटी हुई है एक नारी से, जिसका नाम ममता बनर्जी है, जिसके लिए वो 5-5 बार अप डाउन कर रहा है दिल्ली, कलकत्ता। पूरी टीम उतार दी गई है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री है, पूरे केंद्रीय मंत्री हैं, कार्यकर्ता सारे पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछवाड़ा रगड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में आ गई है। शायद ही कोई नेता बचा होगा, जो पश्चिम बंगाल में बैठ के मच्छी भात ना खा रहा होगा। तो ये औकात है इनकी, अगर ये काम के नाम पे जीतना होता तो इनका एक जो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है वो काफ़ी होता है, एक चुनाव जिताने के लिए, हराने के लिए। लेकिन सोचिए इन्होंने आज तक केवल कटोरा दिया है आम जनता के हाथ में, वो भी भीख माँगने के लिए, जिसी के कारण पूरी जो इनकी टीम है, 11 करोड़ कहते हैं ना हमारे सदस्य हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पूरा 11 करोड़ सदस्य इनका यहाँ पे बंगाल में ना वोट की भीख माँगने के लिए आ चुका है। तो ये हताशा, ये निराशा दिखाती है कि बंगाल में ममता बनर्जी जी वापसी कर रही हैं और बहुत शानदार तरीके से वापसी कर रही हैं। जिस तरह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अंडे दिए और उसी अंडे का ऑमलेट बना के अपने कार्यकर्ताओं को खिला रही हैं, उससे बड़ा अंडा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में देगी, आप देखिएगा 2 मई को। और इंतज़ार करें और देश की जनता को, खास तौर पे बंगाल की जनता को, आपके वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, अगर अपनी घर की बहू-बेटियाँ सुरक्षित रहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के जैसे, अगर आपकी रोजगार जाना उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात में जाके लाठियाँ और मार और गाली खा रहे हैं, अगर उस तरह से अगर आप बचना चाहते हैं, तो बंगाल को सही डिसीजन लेना पड़ेगा। आप चाहे जिसे मतदान करें,
लेकिन इस देशद्रोही, गद्दार और भड़वी पार्टी भाजपा को वोट न करे, एक निवेदन मेरी तरफ से रहेगा।